तो आज की जो मल्टीमीडिया की क्लास है वो साउंड के ऊपर थी और लास्ट क्लास में हमने साउंड के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो उसका नाम है सैम्पलिंग, सैंपल कलेक्ट करना। तो सैम्पलिंग क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। आप यहाँ पर सुने होंगे कि जो हमारा ऑडियो सिग्नल है या साउंड सिग्नल है, कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर या किसी डिवाइस की बात अगर की जाए तो हमारा जो ऑडियो सिग्नल है वो दो प्रकार का होता है। आपने सुना भी होगा कि हमारा जो ऑडियो सिग्नल है वो दो टाइप का होता है, एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड। आपको इन दोनों के बारे में पहले भी सुनने के लिए मिला होगा, लेकिन ये जो एनालॉग और डिजिटल वाला जो साउंड है ये सिर्फ किसी डिवाइस में होता है। एक्चुअली जब कोई साउंड एयर पे ट्रेवल करता है तो वो एनालॉग फॉर्म पर ही होता है, यानी कि साउंड जो हम सुनते हैं वो एनालॉग ही होता है। उसका सोर्स एनालॉग या डिजिटल हो सकता है। अगर कोई डिवाइस लगी है तो वो एनालॉग के द्वारा साउंड जनरेट कर रही है कि डिजिटल सोर्स से जनरेट कर रही है, वो अलग चीज है। बाकी साउंड हमको इसी फॉर्म में सुनाई देता है। तो डिवाइस की बात की जाए तो डिवाइस का जो साउंड सोर्स है वो दो टाइप का होता है, एनालॉग या डिजिटल। और इन्हीं के इसी टॉपिक के बारे में हम समझेंगे। तो आपने ये जाना कि साउंड जो सिग्नल है किसी डिवाइस में वो दो टाइप का होता है, एनालॉग और डिजिटल। आप इस तरीके का जो कर्व देख रहे हैं, ये कर्व के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसकी क्या मीनिंग होती है। साउंड में जो वाइब्रेशन होता है उसमें जो प्रेशर में जो चेंजेस हो रहे हैं, तो इस तरीके का मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रेशर में चेंजेस को टाइम के अकॉर्डिंग प्लॉट किया गया है। ठीक है, अगर इस सिग्नल को देखा जाए तो ये ऑडियो सिग्नल है एनालॉग फॉर्म पर और ये एक ऑडियो सिग्नल है डिजिटल फॉर्म पर। तो डिजिटल फॉर्म पर ये जो इसकी हाइट है वो एक बराबर ऑर्डर में बढ़ती और कम होती है। इसमें डिजिटल सिग्नल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है। तो सीधी सी बात है, आपने सुना भी होगा कि हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है उसकी परफॉर्मेंस और क्वालिटी जो है एनालॉग की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल हमेशा नंबर पे काम करते हैं और नंबर हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड, और ये सोर्स में होते हैं। एनालॉग सोर्स हो सकता है, डिजिटल सोर्स हो सकता है, लेकिन साउंड जो है हमको वैसा ही सुनाई देगा जो प्रेशर में चेंजेस होता है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जो एयर में ऑडियो सिग्नल ट्रेवल करती है, चाहे हम बोल रहे हैं या कोई स्पीकर से आवाज बाहर आ रही है, कोई साउंड बॉक्स से आवाज बाहर आ रही है, जब वो एनवायरनमेंट पे बाहर आती है तो वो एनालॉग फॉर्म पर ही होती है। लेकिन किसी डिवाइस में एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना और उसको मेंटेनेंस देना और लंबे समय तक सुरक्षित रखना थोड़ा सा कठिन है, जबकि डिजिटल सिग्नल को स्टोर करना, डिजिटल सिग्नल को मेंटेनेंस देना, डिजिटल सिग्नल में एडिटिंग करना, ये सारी चीजें काफी इजी हो जाती हैं कंप्यूटर की मदद से। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एनालॉग सिग्नल जब हम बोलते हैं तो एनालॉग सिग्नल्स या एनालॉग फॉर्म पर साउंड सिग्नल जनरेट होता है, लेकिन अगर हमें उसको कंप्यूटर में स्टोर करना है, मेंटेन करना है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, आवाज़ बढ़ाना है, आवाज़ कम करना है, इफेक्ट पैदा करना है, जैसे कल मैंने इफेक्ट पैदा करके दिखाया था आपको कि रिवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, कोरस इफेक्ट क्या होते हैं, ये सारी इफेक्ट अगर कंप्यूटर में आप ऐड करना चाहते हो, जनरेट करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले एनालॉग साउंड को डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसमें कोई इफेक्ट ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो जब डिजिटल फॉर्म पर कन्वर्ट होगा तभी कंप्यूटर में इनपुट लिया जाएगा और उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग की जाएगी और आउटपुट में इफेक्ट के साथ नया ऑडियो सिग्नल बाहर आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट किया जाए।
इसके लिए सैम्पलिंग मेथड का यूज किया जाता है। सैम्पलिंग एक मेथड है जिसके द्वारा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैम्पलिंग के ऊपर है। तो हम सीखते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक एनालॉग सिग्नल तैयार करता हूँ। सबसे पहले ये मेरा एनालॉग सिग्नल तैयार हो गया है। इस एनालॉग सिग्नल को आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर मैं ऐसा कर दूं। ये जो एनालॉग सिग्नल है, अब मुझे इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सैम्पलिंग मेथड बोलता है कि आप एनालॉग सिग्नल लीजिए और इसके छोटे छोटे सैंपल्स को कलेक्ट करिए। यहाँ पर एक सैंपल मैंने कलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने दूसरा सैंपल कलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने तीसरा सैंपल कलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने चौथा सैंपल कलेक्ट किया। इस तरीके से बारीक बारीक सैंपल्स आप कलेक्ट करेंगे। इस मेथड का नाम कहा जाता है सैम्पलिंग। ये जो सैंपल हैं जितने पास पास होंगे उतनी इनकी जो क्लियरिटी है उतनी अच्छी होगी। तो मैंने अभी फिलहाल इतने सैंपल्स ले लिए हैं। तो आप देखेंगे कि ये हाफ सिग्नल जो है इसको बोलते हैं आधा सिग्नल। ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। तो इस आधे सिग्नल में कितने सैंपल लिए गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से सैंपल ले सकते हैं। और पूरे सिग्नल में हम लोग करीब 50 सैंपल यहाँ पर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में एक सिग्नल के करीब हजारों सैंपल लिए जाते हैं। बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे सैंपल्स, पास पास सैंपल्स लिए जाते हैं। अब ये जो सैंपल मैंने लिया इसकी हाइट मान लीजिए है 2। तो पहले वाले की हाइट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, दूसरे की हाइट है मान लो 4, तीसरे की 5, चौथे की 7, इसकी 8, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1। मान लीजिए यहाँ पर ये हाइट है 2, 4, 5, 7, 8 और इस तरीके की हाइट बढ़ रही है। देखिए नंबर बढ़ रहा है, 8 पे अधिक हुआ, फिर 1 पे जाके खत्म हो गया, फिर लास्ट में यहाँ पे 0 हो गया। तो आप देखेंगे कि इस सिग्नल को छोटे छोटे सैंपल में बांटा गया और उसको एक डिजिट के सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। यही डिजिटल है। इस सिग्नल को इस नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है। अब मुझे इस सिग्नल का आवाज बढ़ाना है। तो निश्चित सी बात है ये जो एम्पलीट्यूड की जो हाइट दिख रही है आपको, ये हाइट बढ़ाने पर ये जो हाइट आप बढ़ाएंगे, ये हाइट अगर यहाँ तक हो जाए तो आवाज तेज हो जाएगी। कल भी हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने से आवाज तेज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में इस नंबर को इनपुट देंगे और इसमें क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। +2 करने से जो नया नंबर आएगा वो कैसा होगा, 2 की जगह हो जाएगा 4, 4 की जगह हो जाएगा 6, 5 की जगह हो जाएगा 7, 7 की जगह होगा 9 और इसकी जगह होगा 10, फिर 6 की जगह हो जाएगा 8, 8 5 की जगह हो जाएगा 7, इसकी जगह हो जाएगा 6, 2 की जगह हो जाएगा 4 और 1 की जगह हो जाएगा 3। तो ये पहला पुराना सिग्नल था जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। +2 किया हमने कंप्यूटर में उसको इंसर्ट करके, तो नया सिग्नल ये हो गया। अब इस सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 4 को हम लिखते हैं 101, 5 6 को क्या लिखते हैं 110, सॉरी 7 को क्या लिखते हैं, इसको 7 लिखते हैं 10, सॉरी 4 को लिखते हैं 100, फिर 101,
110 इस तरीके से 10 का 01 के फॉर्म में कर देंगे इसको, तो ये एक 01 के डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत लंबा सा यहाँ पे 0101 आएगा। तो हमारा साउंड था ये, उसमें सैंपल लिया गया, सैंपल की हाइट नापी गई और नंबर का एक सीक्वेंस बनाया गया। उस नंबर का जो सीक्वेंस है इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कंप्यूटर में इनपुट हो जाएगा। अब इसमें +2 करेंगे तो नया सैंपल ये बनेगा, और जब इसको जब प्लॉट करेंगे तो इसका जो सिग्नल होगा वो कुछ ऐसा होगा। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अब जो नया सिग्नल मुझे मिला वो इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नया सिग्नल है वो 4-6 को बता रहा है, और 4-6 क्या है यहाँ पर, ये 4 हो गया। पहली लाइन जो 2 थी अब क्या हो जाएगी 4, दूसरी लाइन जो 4 थी अब क्या हो गई 6, तीसरी लाइन जो 5 थी अब क्या हो गई है 7, चौथी लाइन जो 7 थी अब क्या हो गई है 9 हो गई है। देखिए 7 की क्या हो गई है 9, जो लाइन 8 थी अब क्या हो गई है वो 10 हो गई है, फिर जो लाइन 6 थी वो 8 हो गई है। तो ये हमारा इनपुट सिग्नल था, ध्यान देंगे ये हमारा इनपुट सिग्नल था। जब कोई पर्सन बोला उसकी आवाज़ धीरे थी तो इनपुट में ये जनरेट हुआ सिग्नल। अब इसकी आवाज़ हमें बढ़ानी थी तो इसको बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में इंसर्ट करना होता है, तो इसको कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है, तो सैम्पलिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। सैम्पलिंग में छोटे छोटे सैंपल्स लिए जाते हैं, उनके नंबर्स बनाया जाता है, उसके बाद इन नंबर्स को 01 में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और ये 01 कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है, समझता है, और इसमें फिर हम +1 +2 -1 -2 या दूसरे तरीके के इफेक्ट या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नया नंबर जनरेट करते हैं। और इस नए नंबर को जब स्पीकर में भेजा जाता है तो इस तरीके का वॉइस जनरेट होता है। तो निश्चित सी बात है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ऑडियो सिग्नल है उसकी आवाज़ कम होगी और इसकी आवाज़ क्या होगी ज़्यादा होगी। कंप्यूटर ने यहाँ पे डिजिटल प्रोसेसिंग की है और +2 कर दिया है केवल, और कुछ नहीं है। यही काम हमने कल किया था फिल्मोरा में कोई ऑडियो सिग्नल बढ़ाने के लिए। मैं आपको दिखाया था कि ऑडियो सिग्नल को कैसे कम या ज़्यादा करते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का सैम्पलिंग, आपको समझ में आया होगा। दूसरी सैम्पलिंग के साथ कई सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई है, जैसे इसको बोलते हैं सैंपल रेट। एक साइकिल में कितने सैंपल्स लिए गए उसको कहा जाता है सैंपल रेट। सैंपल्स जितने ज़्यादा आप लोगे, ये बीच का जो गैप दिख रहा है यहाँ पर, ये जो गैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो बीच का ये गैप है ये उतना कम हो जाएगा। सैंपल जितने पास पास होंगे और जितने ज़्यादा सैंपल होंगे, क्योंकि जब इसको कर्व बनाया जाएगा तो देखिए ऐसा कर्व बनेगा ये। तो सैंपल जितने पास पास होंगे उतने ही ज़्यादा ये क्या होगा, आपको क्लियरिटी सुनाई देगी। जैसे मैं इसको दिखाता भी हूँ, मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर देखिए जूम, तो ये देखिए ये जो कर्व है इसमें आपको यहाँ पर छोटे छोटे देखिए गैप्स दिख रहे हैं, ये जिग जैग फॉर्म में दिख रहा होगा आपको कर्व। तो ये जिग जैग फॉर्म जितना पास पास होगा उतना इतना स्मूथ कर्व बनेगा, स्मूथ कर्व बनेगा, तो वॉइस की जो क्लियरिटी है वो बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर आपको इसका जैसे ये ए ही देख लीजिए, यहाँ पर छोटे छोटे जिग जैग फॉर्म में दिख रहा है ये। तो जितना छोटा बारीक बारीक यहाँ पर सैंपल लिया जाएगा उतना ज़्यादा ये क्लियर वॉइस देगा। जैसे पिक्चर भी दे रहा है, पिक्चर में भी पिक्सल जितने ज़्यादा होते हैं मेगापिक्सल तो क्लियर होती है पिक्चर, वैसे ही सैम्पलिंग रेट जितना ज़्यादा होता है वॉइस उतनी क्लियर होती है। तो सैंपल रेट का बढ़ना वॉइस की क्वालिटी को बढ़ाता है।
सैंपल रेट का कम होना वॉइस की क्वालिटी को गिराता है। पहला पॉइंट, सैम्पलिंग से संबंधित पहला पॉइंट कि सैंपल रेट क्या होता है। एक साइकिल में लिए गए सैंपल्स की संख्या को सैंपल रेट कहते हैं। सैंपल रेट जितना ज़्यादा होगा आपकी साउंड की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। क्लियर है? अगला है सैंपल रेट को कम करने की एक लिमिट है। आप 1/2 के रेशियो से ज़्यादा कम सैंपल रेट नहीं कर सकते हो। अगर उससे कम, एक लिमिट से कम सैंपल रेट लेते हैं आप, 1/2 से ज़्यादा कम लेते हैं, तो एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद सही आउटपुट नहीं देता है। तो सैंपल रेट को कम करने की एक लिमिट है 1/2। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी और सैंपल रेट पे डिपेंड करता है। आज का जो हमारा टॉपिक था सैम्पलिंग, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है। और मैंने कल की क्लास में आपको यहाँ पे दिखाया भी था कि देखिए ये जो आपका कोई ऑडियो सिग्नल है, जैसे मैं यहाँ पर कोई ऑडियो चैनल ऐड कर देता हूँ, आपको मैं यहाँ पर एक ऑडियो चैनल ऐड करके दिखाया। और ये जो छोटे छोटे थे मैंने इनकी ड्यूरेशन बढ़ाई थी, कल आपको दिखाया था। ये देखिए अब ये जो हाइट दिख रही है ऐसा 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 ऐसा, ये सब ऑडियो सिग्नल है और इसकी आवाज़ में कम कर दिया। देखिए इसकी हाइट कम हो गई, आवाज़ मैंने बढ़ा दिया। तो इस तरीके से अभी जो ये काम मैं इस सॉफ्टवेयर में माउस से कर रहा हूँ, ऐसा ये देखिए आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है, इसकी एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रही है। ये सब जो काम हम कर रहे हैं इसका थ्योरी पोर्शन अभी हमने देखा। ये अभी कंप्यूटर क्या कर रहा होगा, इस टाइप के सिग्नल में प्लस या माइनस कर रहा होगा। +2 कर रहा होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा होगा, -2 कर रहा होगा तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा होगा। तो ये था आपका सैम्पलिंग टॉपिक। आपको इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं।